कि दान जो है उत्तम करना चाहिए। सोच विचार करके उत्तम पदार्थों का दान हमें करना चाहिए। जैसा हम अपने लिए विचार करते हैं वैसी वस्तुओं को, पदार्थों का दान करना चाहिए। और हमारा जो धन है वह बड़ा पवित्र होना चाहिए। द्रव्य पवित्र होने से दान करने का पूर्ण लाभ मिलेगा। भ्रष्टाचार करके दान करने से लाभ नहीं मिलने वाला। गरीबों को लूट करके दान करने से लाभ नहीं मिलने वाला। व्यापार में किसी प्रकार का अगर आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे दूसरों को हानि हो रही है, मिलावट इत्यादि हो रहा है, और सबको लूटने के पश्चात दान पुण्य कर रहे हो तो लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए यहाँ पर श्री शिव महापुराण में द्रव्य की शुद्धता की बात कही गई है। द्रव्य की शुद्धता ब्राह्मण के लिए दक्षिणा में, दान में जो मिला हुआ है वह उसके लिए पवित्र धन माना जाता है। वह उसी का दान करे। ब्राह्मण का धर्म होता है दान लेना और दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करना, पढ़ना और पढ़ाना। तो महाराज ब्राह्मण के लिए दान में मिला हुआ जो वस्तु पदार्थ है वह उसको दान करना चाहिए। बोले कितना दान करना चाहिए? जितने में पेट भर जाए उतना ही रखना चाहिए, बाकी सब दान कर देना चाहिए। हाँ बोलो राधे राधे। बाकी सब दान कर दो। हमारे लिए वही पवित्र है। क्षत्रियों के लिए जो कर वसूला जाता है वह उनके लिए पवित्र धन कहा गया है। व्यापार करने वाले जितने हैं, व्यापार करने वाले पवित्र मन से जो व्यापार किया गया हो, पवित्र धन हो, वह उसके लिए पवित्र होता है। किसी को लूट कर अगर धन एकत्रित कर लिया वह उसके लिए पवित्र नहीं होता। सेवा कार्य करने वाले, सेवा से जो कुछ मिल जाता है वह उसके लिए पवित्र होता है। तो जो जो कार्य आप करते हैं आज के कलयुग के समय में, जो जो ऐसा कार्य कर रहा हो, अगर पवित्रता के साथ वह कार्य कर रहा हो उसके लिए वह पवित्र धन कहलाता है और उसी का दान करने से उसको लाभ मिलेगा। अब रही माताओं की बात। माताओं के लिए क्या है पवित्र धन? बोले पिता और पति से जो प्राप्त हो उसी को पवित्र धन माताओं के लिए माना जाता है। एक कन्या को पिता ने दे दिया कुछ पैसे, या कोई मेहमान आए हों उन्होंने दे दिया पैसे, वह उसके लिए पवित्र होता है। या दान करने के लिए पिता से मांग लिया, वह उसके लिए पवित्र होता है। उसका दान करने से उनको लाभ मिलता है। और माताओं के लिए जो सुहागिन है, माताएं जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए उनका पति का जो धन है वह उनके लिए पवित्र माना जाता है। माताओं के लिए पति का जो धन है, पति के द्वारा दिया गया, वह पवित्र होता है। हाँ, इसे पर्स निकाले हम काम नहीं चले। बोलो राधे राधे। पति के द्वारा जो प्राप्त हो जाए। माताओं में एक बहुत अच्छी गुण होती है, वो पैसा थोड़ा 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 करके जमा करके रखती, खर्चा नहीं करती, बहुत कम। किसी किसी की आदत हो तो भगवान जाने। हाँ, परंतु माताएं धन को एकत्रित करने में बचपन से स्वभावतः माताओं के स्वभाव में होता ही है। पैसा कहीं न कहीं वो रखेंगे ही, चाहे चाय पत्ती के डब्बा में हो, चाहे शक्कर के डब्बा में, कहीं रखे पर रखी जरूर। माताएं रखेंगे जरूर, उनकी आदत स्वभाव से होती है। माताएं एकत्रित करके रखेंगे, पर जब आवश्यकता पड़ जाए ना पति को, पति संकट में पड़ जाए तो तुरंत पैसा निकल जाता है। 500 रुपये जमा की सब निकल जाएगा एक साथ, उसको दुख नहीं होगा देने में। तो इस प्रकार माताएं, उनके लिए वह पवित्र होता है, वह धन उसी का वह दान करे। पति पूछता है ना, 500 रुपये देना, काय 500 रुपया, आज तक 1 रुपये देश बोला, जब 500 रुपये मांगता। अब किसी शॉपिंग मॉल में मान लो चले गए हैं, या किसी कपड़े दुकान में चले गए हैं, पति के जेब में है 2000 रुपए और आपने खरीदी कर दी 2500 रुपए की। अब 500 रुपए उसके पास तो नहीं है। तो जैसे आपने रामचरितमानस में सुना होगा, केवट ने जैसे ही
राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को उन्होंने गंगा पार करा दिया। तब केवट को देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने सीता जी की ओर देखा। ऐसी पति लोग अपने पत्नी की ओर देखते हैं, क्योंकि वो भी पर्स लटका के घूमती रहती। 500 रुपये कम पड़ जाए तो पति पत्नी की ओर, आंखों आंखों से इशारा हो गया, पत्नी समझ गई पैसा चाहिए, बेचारी तुरंत पर्स खोल के 500 रुपये निकाल करके दे देती, काम बन गया। अब पति ने पूछा घर जाकर, क्यों, तूने तो कल कहा था तेरे पास 1 रुपया नहीं है, 500 रुपये कहाँ से आया? अच्छा तहीं बस देता इसका मुर्दा देता है, भाई मान नहीं दे पैसा। अच्छा तो के रुपए देना, मोल 15,000 की जरूरत है, जल्दी देना। 15,000 एक फुटी कौड़ी नहीं, एक फुटी कौड़ी नहीं है। दूसरा दिन मोदी है नोटबंदी कर दी। ओहो पूछ मत, पूरा गड्डी गड्डी निकला। अरे कल तो नहीं कह रहे। तो माताओं की ये स्वभाव होता है, माताओं के उसमें स्वभाव होता है कि धन एकत्रित करके रखती हैं। पति या पिता के द्वारा प्राप्त धन माताओं के लिए पवित्र माना जाता है और उसी का उसको दान करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, वही उसके लिए पवित्र है। आगे कहते हैं दीक्षा की चर्चा हुई है। अगर यज्ञ व्रत दान आदि का पूर्ण फल चाहते हो तो गुरु के द्वारा दीक्षा लेना आवश्यक है। ऐसा ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को शिव महापुराण में कह रहे हैं। बिना गुरु से दीक्षा लिए हुए किसी प्रकार से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी कारण किसी योग्य गुरु को आप उनसे मंत्र ले लीजिए और मंत्र लेकर भगवान का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। और जो भी व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तीर्थ करेंगे, उसका पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए गुरु के द्वारा मंत्र जरूर लीजिए। गुरु कौन कौन बनाया हो? हाथ उठाओ। अच्छा, गुरु बनाए हो कि शिष्य बने हो? हैं? गुरु बनाए हो शिष्य बने हो? गुरु कैसे बना हो? गुरु पहली बने बुना मीठे। बोले हम शिष्य बने हैं, हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी है। अच्छा, एक बात श्री शिव महापुराण में बहुत अच्छी लिखी हुई है। बहुत अध्ययन करने के बाद मुझे एक चीज बहुत अच्छी मिली। इसमें वर्णन आता है, कई माताएं मुझसे पूछती थी पहले कि महाराज जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता ने हमको, एक महाराज जी आए थे, उनसे उन्होंने दीक्षा दिला दी थी और मंत्र कान में उन्होंने क्या क्या बोला हमें तो समझ ही नहीं आया और हम भूल भी गए हैं। और गुरुदेव उस समय हमने देखा था, आज तक हमने फिर देखा नहीं है। तो हम क्या करें? या फिर विवाह के बाद जब पत्नी आती है घर में, पति के साथ कभी उन्होंने दीक्षा ले लिया किसी गुरु से और गुरुदेव ने कान में क्या कहा कुछ समझ ही नहीं आया और आपने पूछा भी नहीं और गुरुदेव शांत हो गए हैं। अब क्या करें? बोले देखो, गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को 40 दिन तक अगर आपने जाप नहीं किया तो फिर से आप निगुरा हो जाते हो। गुरु दीक्षा लेने का जो फल है वो पूरा समाप्त हो जाता है। अगर गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को 40 दिन तक जाप ही नहीं किया, जो कुछ मंत्र गुरुदेव ने दिया है 40 दिन तक उसका जाप ही नहीं किया है, तो आप फिर से निगुरा हो गए हो। गुरु बनाने से पहले जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। तो जो भी दान पुण्य इत्यादि करोगे उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला। तो श्री शिव महापुराण कहती है, गुरु पे विशेषज्ञं यत्नाद् गृहीत वै गृहीतं वै गुरुम् अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो ही मोचकः। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या कहते हैं, किसी विशेषज्ञ, किसी अच्छे जानकार, शास्त्रों के ज्ञाता गुरु को धारण कर लेना चाहिए, उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। अर्थात आप पुनः गुरु दीक्षा ले सकते हो। ऐसा श्री शिव महापुराण कहती है कि आपने अपने गुरु को देखा नहीं है या गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र आपने ढंग से श्रवण नहीं कर पाए, आपके गुरुदेव शांत हो गए हैं, या आपने श्रवण
मंत्र को ढंग से नहीं कर पाए, गुरुदेव हैं, उनके पास जाइए और जाकर उन गुरुदेव को प्रणाम करके कहे, गुरुदेव आपने जो मंत्र दिया था मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए कृपा करके आप मुझे फिर से वह मंत्र दे दीजिए ताकि मैं निरंतर जाप मैं करता रहूं। अब जिन्होंने बचपन में गुरु दीक्षा ले ली है, गुरु का ज्ञान है नहीं, मंत्र का ज्ञान नहीं है, वे किसी उच्च कोटि के शास्त्र के ज्ञाता किसी ब्राह्मण से या किसी सन्यासी से वह जो है गुरु दीक्षा गुरु मंत्र पुनः ले ले, उसमें उसको दोष नहीं लगेगा। अज्ञान मोचनम साध्यम विशेषज्ञो ही मोचकः, अर्थात आपका जीवन ऐसे ही निकल जाए, उससे अच्छा है किसी गुरु का आप सहारा आप ले लें, नहीं तो पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ ही चला जाएगा। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, शिव की पूजा से लाभ तभी मिलेगा जब पूर्ण रूप से गुरु दीक्षा लेने के बाद वह पूजा करे। घर में आने वाले जो संकटें हैं उन संकटों से मुक्ति तभी मिलेगी जब गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र के द्वारा आप भगवान सांब सदाशिव का पूजन करोगे, सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। देवर्षि नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से, घर में आने वाले संकटों से हम कैसे मुक्ति पाएं? ध्यान पूर्वक सुनिए सभी। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में आने वाले संकटों को पहले समझिए, पहले से जानिए कि घर में कौन कौन से संकट आने वाले हैं, उसका क्या क्या संकेत है। पहला संकेत है, अगर घर में किसी प्रकार का उपद्रव हो रहा हो, भूत प्रेत पिशाच आदि का उपद्रव मच रहा हो, या घर में दीमक आ रहा हो, घर में दीमक चढ़ रहा हो, तो समझ लो आपके घर में कोई संकट आने वाला है। 1-1.5 महीने में दीमक चढ़ना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाना चाहिए। तीसरा, अकस्मात आपने गौ माता को मरते देख लिया, जाते जाते रास्ते में अकस्मात कहीं गौ माता मर रही है और आपने देख लिया, तो समझो संकट आपके घर में आने वाले हैं। अगर आपके सिर के ऊपर कंधे पर छिपकली गिर जावे या कोई पक्षी आकाश मंडल में उड़ते हुए आपके सिर पर बैठ जावे, तो समझ लो आपके घर में संकट आने का यह संकेत है। आरती करते समय अचानक दीपक का बुझ जाना आने वाले संकट का संकेत होता है। कूलर पंखा चल रहा है तो बात अलग है भाई, हाँ पता चला आप आरती कर रहे हैं, किसी ने पंखा चालू कर दिया, वो बात अलग है, ठीक है। पर अकस्मात बिना कुछ होए अचानक से बुझ जाए, समझ लेना चाहिए कि कोई संकट आने वाला है। माताओं का दाहिना भाग अगर फड़कने लग जाए, माताओं का दाहिना भाग फड़कने लग जाए और पुरुषों का बायां भाग फड़कना लग जाए, तो समझ लेना संकट आने वाला है। यह एक लक्षण है। और माताओं का मान लो बायां भाग फड़कने लग जाए तो शुभ संकेत मानना चाहिए। बायां भाग अगर फड़क रहा हो तो शुभ संकेत मानना चाहिए, और पुरुषों का दाहिना भाग फड़क रहा हो तो शुभ संकेत मानना चाहिए। परंतु विपरीत हो रहा हो तो समझ लेना चाहिए संकट आने पर है, आने वाला है। वाम भाग फड़कने लगे। माता सीता जब गौरी पूजन करने के लिए जाती हैं तो माता से यही प्रार्थना करती हैं, मनुजा हीरा चेऊ। माता क्या कहती है? मनुजा हीरा चेऊ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। तो समझ जाओ माताओं के लिए शुभ संकेत है अगर वाम भाग फड़क रहा है। पर एक बात सुनो माताओं,
2 बार फड़के तो अच्छा है, ज्यादा फड़क रहा है तो समझो बीमारी है, डॉक्टर पास जाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। शुभ संकेत बैठे रोज पता चली सब कुछ हो गया। हाँ 2 बार से ज्यादा फड़के तो सीधा डॉक्टर में जाओ भैया, बैठने वाले कोई काम नहीं। और पुरुषों का ये भाग फड़के तो शुभ माना जाता है। तो अगर ऐसा हो घर में अचानक कछुआ आ जाए, शिव महापुराण कहती है घर में अचानक कछुआ आ जाए तो कोई संकट आपके घर में आने वाला है, समझ जाना चाहिए। प्रातः काल उठ करके कोई दुर्जन व्यक्ति का आपने अगर मुंह देख लिया इसीलिए कहते हैं भैया प्रातः काल जब उठो तो उठते ही सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कोई संकट आवे ही नहीं इसके पहले सबको दर्शन कर लो अपने हस्त कमल में ही, या फिर भगवान का फोटो हो उसको ही प्रणाम कर लो सबसे पहले उठ करके। किसी दुर्जन व्यक्ति का मुंह